नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। सालों के इंतजार के बाद राजस्थान के जलदाय विभाग में एक जबरदस्त भर्ती की उम्मीद जगी है। तो चलिए आज इसी पर डिटेल में बात करते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई छोटी मोटी संख्या नहीं, पूरे 25,000 पद। जरा सोचिए, ये वो आंकड़ा है जो हजारों लोगों की सरकारी नौकरी का सपना सच कर सकता है। अब देखिए, एक कहावत है ना कि जहां धुआं उठता है आग वहीं होती है। तो ये जो खबर है ना, ये सिर्फ कोई हवाई बात या अफवाह नहीं है। इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं जो इस भर्ती की संभावना को आप कह सकते हैं और भी ज्यादा पक्का कर रही हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, ये बात सच है कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने में मतलब डिपार्टमेंट के अंदर इसको लेकर जोरों शोरों से बातचीत चल रही है। इसको समझने के लिए ना जरा हाल ही में हुई कुछ और भर्तियों पर नजर डालिए। जैसे पशु परिचर की भर्ती आई या फिर चतुर्थ श्रेणी की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी भर्ती आ जाएगी, है ना? तो बस ठीक वैसे ही ये भर्ती भी एक बहुत बड़े मौके के तौर पर हमारे सामने आ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब बातें हो क्यों रही हैं। देखिए, सरकार का कमिटमेंट है कि रेगुलर भर्तियां होंगी। उन्होंने वादा किया था कुल 4 लाख नौकरियों का। अब इसमें से 91,000 पदों पर तो काम हो चुका है और अब जलदाय विभाग के लिए 25,000 पदों की एक खास डिमांड उठाई गई है। इसी वजह से ये भर्ती लगभग तय ही लग रही है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। वो सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, भाई अप्लाई कौन कौन कर सकता है? ये जानना तो सबके लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, एक और सवाल जो राजस्थान के हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या इस भर्ती के लिए सीईटी पास होना जरूरी है? तो सुनिए, यहां एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरी उम्मीद है कि यह भर्ती नॉन सीईटी होने वाली है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि जिन्होंने सीईटी पास नहीं भी किया है, उन्हें भी मौका मिलेगा, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। और एक और मजेदार बात, इसमें ना 2 तरह के पद आने की उम्मीद है। एक तो होंगे टेक्निकल पद, जिनके लिए आईटीआई या कोई और टेक्निकल डिप्लोमा चाहिए होगा, और दूसरे होंगे नॉन टेक्निकल पद, जिसके लिए सिर्फ 10वीं या 12वीं पास होना ही काफी होगा। तो अगर मोटा देखें तो उम्र की सीमा 18 से 40 साल के बीच रह सकती है। पढ़ाई की बात करें तो वो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगी, कहीं 10वीं पास तो कहीं डिप्लोमा। और हाँ, सिलेक्शन एक रिटन एग्जाम के जरिए ही होगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस और टाइमलाइन क्या हो सकता है। मतलब आगे क्या क्या होने की उम्मीद है। देखिए, अभी तो इस भर्ती को लेकर बातें जोरों पर हैं, डिमांड की जा रही है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नवंबर या दिसंबर 2025 तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है और फिर एग्जाम जो है वो 2026 में होने की पूरी संभावना है। चलिए अब सबसे काम की बात करते हैं, तैयारी की। दिमाग में यही आ रहा होगा कि पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या हो सकता है। आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, 2 सब्जेक्ट तो आप पक्के मानकर चलिए। पहला, राजस्थान जीके, ये तो होना ही होना है। दूसरा, डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, मतलब अगर टेक्निकल पोस्ट है तो उससे जुड़ा ज्ञान। इसके अलावा हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश भी सिलेबस में डाल दी जाए, पर यह अभी कंफर्म नहीं है, अंदाजा ही है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है यहां पर? सीख ये है कि राजस्थान जीके पढ़ना आज से अभी से शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाकी सिलेबस कुछ भी हो, ये सब्जेक्ट तो 100% आएगा ही आएगा। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी मुद्दे पर कि भाई तैयारी आज से ही शुरू करना इतना जरूरी क्यों है? इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो चतुर्थ श्रेणी के 53,000 पदों जैसी बड़ी बड़ी भर्तियां होती है ना, ये आती हैं और चली जाती हैं। और बाजी कौन मारता है? बाजी वही मारता है जो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले से ही तैयारी में जुटा होता है। ये बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है और सोचने वाली भी। या तो आने वाले 6 से 12 महीने जी तोड़ मेहनत कर लो, या फिर पूरी जिंदगी हाड़ तोड़ मेहनत के लिए तैयार रहो। चॉइस बिल्कुल सीधी और साफ है। तो सवाल अब बस एक ही बचता है, क्या सब इस सुनहरे मौके के लिए तैयार हैं? जवाब भी खुद ही देना है और तैयारी भी खुद ही करनी है।